तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है। अरे हमें ना तो बहू का सुख मिला ना उसकी कमाई का। आज फिर खिचड़ी, सुधीर जी ने कहा तो मुंह बनाते हुए राधिका जी बोली, अब इसकी आदत डाल लीजिए। अगर अपनी प्यारी बहू के भरोसे बैठे रहे तो यह भी नसीब नहीं होने वाली। माँ की बात सुनकर चुपचाप गर्दन झुकाकर आरव खिचड़ी खाने लगा। राधिका अच्छी तरह जानती है आरव को खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए जानबूझकर पिछले 3 दिन से खिचड़ी बना रही है। क्योंकि बहू आयुषी, जो कि एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट है, इस समय कंपनी के ऑडिट कार्य में व्यस्त है। उसने पहले ही सास को बता दिया था अगले 1 हफ्ते तक वह ऑफिस से देर से आएगी। इसीलिए खाना बनाने के लिए किसी कुक की व्यवस्था करने की सोच रही थी, पर उस समय राधिका जी ने उसे मना कर दिया। बहू तुम क्यों चिंता कर रही हो? यह सब मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी मेरी रसोई में कोई और खाना पकाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यह सब काम तो घर की औरतों को ही करना चाहिए। कुछ दिन की बात है, मैं सब मैनेज कर लूंगी। उनकी बात सुनकर आयुषु के सर से भारी बोझ उतर गया। बहू के सामने तो राधिका जी अच्छी बन गई और अब पीछे से यह सब करके बेटे को बहू के खिलाफ भड़का रही हैं। सुधीर जी बोले, अब शिकायत क्यों कर रही हो? जब बहू ने कुक के लिए कहा था तब तो तुमने मना कर दिया था। राधिका पति की बात पर गुस्से में बोली, अगर कुक के हाथों का ही खाना खाना था तो घर में बहू लाने की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी आयुषी बहू होने का कौन सा फ़र्ज़ निभा रही है? साफ सफाई के लिए मेड है, कपड़े लॉन्ड्री में जाते हैं, सारा सामान ऑनलाइन आ जाता है, ले देकर बस खाना बनाना बचा है उसके हिस्से में। कुक लगा लिया तो यह काम भी खत्म। फिर क्या बहू को शोकेश में प्रदर्शन करने के लिए लाए हैं? यह आजकल की लड़कियां नौकरी के नाम पर ससुराल वालों को दबाने की पूरी कोशिश में रहती हैं। हमने तो उसे नहीं कहा नौकरी करे। मेरा बेटा इतना काबिल है कि अपने परिवार का पेट आराम से भर सके। बहू को क्या ज़रूरत है पैसा कमाने की? सुबह निकलती है, देर रात घर पहुंचती है। सास ससुर की सेवा तो दूर की बात है, बात करने तक का टाइम नहीं है उसके पास। जब उसके पास अपने पति तक के लिए समय नहीं तो यह शादी का नाटक किया ही क्यों था? ऐसे ही रहती। अब अगर शादी की है तो जिम्मेदारियां भी तो निभानी होंगी उसे। हमारे लिए तो उसके पास बिल्कुल समय नहीं, पर मायके से एक फ़ोन क्या आ जाए, ना समय देखती है ना प्रसंग, बस पहुंच जाती है। मुझे ही पता है रिया की ससुराल में किस तरह से मैंने अपनी इज्जत बचाई थी। बहू को तो हमेशा अपनी पड़ी है, दूसरों की भावनाओं का उसे बिल्कुल ध्यान नहीं। अरे ननद के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में गई थी, बीच रास्ते में ही माँ का फ़ोन आ गया और सब कुछ भूलकर पहुंच गई मायके। जब रिया की सास ने पूछा कि अब अकेली आई हैं, बहू को साथ क्यों नहीं लाई, तो मुझे ही पता है कैसा पानी मरा था मेरा। किसी तरह से झूठ सच बोलकर अपनी इज्जत बचाई थी कि समधन जी बहू का तो आने का बहुत मन था, पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए नहीं आ सकी। पर उसने अपना फर्ज निभाते हुए मुन्ने के लिए यह सोने की चैन भेजी है। रिया की लालची सास तो उस चैन को देखकर ही सब भूल गई, पर रिया तो असलियत जानती थी। उसका कितना मूड खराब हो गया था जब उसे पता चला कि भाभी इकलौती ननद की खुशियों में शामिल होने की बजाय अपने मायके चली गई। और कौन सा उसकी माँ मर रही थी, उनका तो रोज रोज का नाटक है। जब बेटी को देखने की इच्छा होती है फोन घुमा देती हैं। सुधीर जी बोले, बस बस, अगर बहू की शिकायतें पूरी हो गई हों तो थोड़ा घी गरम करके ले आओ, खिचड़ी में अच्छा लगेगा। राधिका जी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम कहाँ अपनी लाडली बहू की बुराई सुन सकते हो? सारा किया धरा तो तुम्हारा ही है, तुमने ही तो उसे सर पर चढ़ा रखा है। मेरा बस चलता तो कब का उसे घर बैठा देती। अरे हमें तो ना बहू का सुख मिला ना उसकी कमाई का। कमाती यहाँ है और खर्च मायके में करती है, और दुनिया सोचती है राधिका ने लालच में आकर यह रिश्ता किया है। सुधीर जी धीरे से बोले, तो इसमें झूठ क्या है? राधिका जी बोली, सब सुन लिया मैंने, क्या कहा तुमने? सुधीर जी बोले, अरे भाग्यवान, मैं तो यह कह रहा था इस खिचड़ी की जगह कभी कभी अपने हाथों का स्वादिष्ट व्यंजन भी खिला दिया करो। अभी तुम इतनी बुढ़िया भी नहीं हुई कि तुम्हारे बस का खाना बनाना भी नहीं रहा। यह बनारसी साड़ी, चेहरे पर यह इम्पोर्टेड मेकअप और यह होठों की लाल लिपस्टिक,
हाथों में खनकती भरी भरी चूड़ियाँ। कौन कह सकता है कि तुम सास बन गई हो? तुम्हें देखकर तो लगता है अभी अभी नई नई दुल्हन बनी हो। उनकी बात पर गुस्सा होते हुए भी राधिका जी शर्मा गई। माँ पिताजी की चलती हुई यह प्यार भरी बहस छोड़कर आरव अपनी खिचड़ी खत्म करके उठ गया। कमरे में पहुंचकर वह अपना ऑफिस का काम खत्म करने लगा तो पत्नी का ख्याल आ गया। आयुष्य के परिवार में केवल माँ है। पिताजी का स्वर्गवास उसकी शादी से पहले हो गया था। साथ में चाचा का परिवार रहता है जो उसकी माँ की देखभाल करता है। आयुष्य के कोई बहन या भाई नहीं है और इस समय उसकी माँ को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज का सारा खर्च आयुषी वहन करती है। करे भी क्यों ना, साल का लाखों का पैकेज है उसका। पर उसकी माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर है, इसीलिए उनके बचने की आशा बहुत कम है। पर फिर भी आरुषि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और रही बात लालच की, यह आरव भी अच्छी तरह से समझता है कि माँ ने यह शादी क्यों की। लाखों की ज़मीन और मकान की इकलौती वारिस है आयुषी। उसकी माँ की तबीयत के बारे में शादी के समय ही सब पता था। बल्कि माँ को तो यह उम्मीद थी कि शादी के बाद ज़्यादा समय तक आयुषी की माँ नहीं रहेंगी। इसीलिए उन्होंने शादी के लिए आयुषी की यह शर्त कि शादी के बाद भी माँ के इलाज की सारी जिम्मेदारी मेरी है और मेरे मायके आने जाने में किसी तरह की टोका टाकी नहीं की जाएगी। राधिका जी ने सहर्ष स्वीकार कर ली थी। पर अब शादी को 7 महीने हो गए हैं और आयुषी की तनख्वाह का बहुत बड़ा भाग उसकी माँ के इलाज में जा रहा है, जो कि अब सास राधिका जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए अब वह आरव को भड़काकर आयुषी पर लगाम कसना चाहती हैं ताकि खुद उसकी नज़रों में भली बनी रहें और उनका काम भी बन जाए। पर आरव बहुत संवेदनशील है। उसने पत्नी को रातों को रोते देखा है अपनी माँ के लिए। हर समय उसे डर लगा रहता है, पता नहीं कब माँ उसका साथ छोड़कर चली जाए। ऐसे में वह कैसे उसे अपनी माँ से मिलने से रोक सकता है। इसीलिए माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है और जहाँ तक हो सके पत्नी का पूरा सहयोग करने की कोशिश करता है। और यही सोच उसके पापा सुधीर जी की भी है। तभी डोरबेल बजी। आरव मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा खोलने चला। सामने मुस्कुराते हुए आयुषी खड़ी थी। उसने बच्चों की तरह कान पकड़ते हुए माफ़ी मांगी। सॉरी आरव, आज भी मुझे आने में बहुत देर हो गई। आप सब ने खाना खा लिया होगा? आरव बोला। हाँ, हम सब खा चुके हैं और मम्मी पापा तो सो भी गए हैं। तुमने कुछ खाया ऑफिस में? आयुषी ने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे दरवाज़ा बंद करके आरव भी पहुंच गया और बोला, तुम बड़ी थकी हुई लग रही हो, एक एक कप कॉफ़ी हो जाए। पत्नी की सहमति पाकर वह मुस्कुराता हुआ दोनों के लिए कॉफ़ी बनाने चल पड़ा। वह आयुषी का दुख तो कम नहीं कर सकता, पर अपनी पत्नी के लिए इतना तो कर ही सकता है। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।